हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के फुल कोर्स, यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहां पे कवर कराऊंगा। जिसमें मैंने अभी स्टार्टिंग की है मनी और बैंकिंग टॉपिक से। व्हाट इज़ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसे काम करता है, और मनी कैसे, मनी सप्लाई, मनी बैंकिंग, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 6 क्लास दे चुका हूँ, ये मेरा 7वां क्लास है, जिसमें मैं आपको डेली वीडियोस अपडेट करते रहूँगा। आपको करना क्या, आप इस चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, बैंक का एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अपना जो इकोनॉमिक्स टर्म है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसको आप मजबूत करिए और ग्रो कीजिए, उसे और अच्छा बनाइए। तो इसलिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। मेरा नाम अंकित कुमार है। आप चाहे तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अनअकैडमी पे भी लेक्चर चल रहे हैं, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं, फ्री वीडियो और लाइव क्लासेस भी हैं, तो आप वहाँ भी जाके मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो मैंने नीचे मेंशन किया है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, और व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, उसी के आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, ये सारे चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये बात एकदम सही है कि जो आरबीआई है, उसका जो मेन फंक्शन है, या फिर एक तरफ से कहें जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रिंसिपल फंक्शन है, वो है क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल मीन्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्शन करना। इसका मतलब ये समझिए, अगर मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई उसको इंटरेस्ट रेट को थोड़ा हाई कर देगा और मनी को वापस अपने पास लाने लेगा। तो इससे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, मनी को कलेक्ट। एक्सपेंशन मतलब अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, तो क्या है, इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा, जिससे लोन ज़्यादा मिलेंगे, और लोन ज़्यादा मिलेगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में, तो उससे हम एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं। द वेरियस मेथड एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई to control credit creation power of the commercial bank can be classified into two way। आरबीआई ने जो वेरियस मेथड्स हैं आरबीआई के द्वारा कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब ये समझिए, क्रेडिट कंट्रोल आप समझ गए, क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है। ये एक प्रिंसिपल टूल है जो आरबीआई यूज करती है मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये टूल यूज किया जाता है, या फिर ये फीचर यूज किया जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है पहला क्वांटिटेटिव कंट्रोल और दूसरा है क्वालिटेटिव कंट्रोल। इन दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल से। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ये होता क्या है, इसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम और ट्रेडिशनल क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है उसे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, विच इंक्लूड बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रिजर्व रेशियो। जो आपका बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, रिजर्व रेट, कैश रिजर्व रेट, ये सारी चीज़ जो होती हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंडर आता है। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, इसके अंदर बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी आते हैं। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक रेट से। आपको बैंक रेट में पढ़ा देता हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बैंक रेट से मैं स्टार्ट करूंगा। एट प्रेजेंट द बैंक रेट इज 4.65%। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि 4.6% बैंक रेट है एट प्रेजेंट में। अब इसका मतलब क्या होता है, 4.6% कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ों को मैं आगे समझाऊंगा। बैंक रेट हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ विच
रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर्ड टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर एलिजिबल फॉर परचेज अंडर एक्ट। तो यहां समझिए आप कि बैंक रेट का काम क्या होता है। बैंक रेट एक डिफाइन करती है स्टैंडर्ड रेट जिससे रिजर्व बैंक प्रिपेयर्ड होता है बाई करने के लिए और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो ये समझिए, जब कमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत होती है इकोनॉमी में तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक लोन लेता है। किससे? आरबीआई से। जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट इससे चार्ज करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है इससे। इंटरेस्ट रेट जब लोन देती है आरबीआई तो उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। और अभी इंटरेस्ट रेट क्या है? 4.6%। तो अगर आरबीआई अगर आज के टाइम में किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर लोन दे रही है तो वो 4.6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी एज अ बैंक रेट। आपको ये चीज समझ आ गया? Bank rate is the rate at which central bank lends money to the commercial bank by buying their eligible rated security, bill of exchange और commercial bank। मैंने आपको बताया था कि बैंक रेट में होता क्या है, जो सेंट्रल बैंक होती है वो लेंड करती है मनी कमर्शियल बैंक से अब बाई बाइंग देयर रेटेड सिक्योरिटी, जैसे उनकी सिक्योरिटी को खरीद करके उनको लोन प्रोवाइड करना, बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर। Bank rate once used to be the policy rate, the key interest rate based on which all the short terms interest rate move in India। अब यहाँ समझिए, जो बैंक रेट है उसको एक तरह से पॉलिसी रेट की तरह भी यूज किया जाता है इंडिया में। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में इंडिया में इसको एक पॉलिसी रेट की तरह भी यूज किया जाता है। और एक चीज और है कि बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि डिस्काउंट रेट, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डिस्काउंट रेट क्या होता है, तो डिस्काउंट रेट को ही हम बैंक रेट कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या होता है। अब यहां देखिए, a rise in bank rate raise the deposit as well as lending rates in the economy while a lowering of bank rate reduce this rate। अब समझिए, अगर मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज हो जाए, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है, अभी जैसे मान लीजिए आपके पास अभी बैंक रेट है 4.65%, अगर इसको मैं 10% कर दूं सपोज, तो क्या होगा? 90% जो मनी है उस पर से 10% इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर ले रही है। तो इस टाइम पे क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है उनको बहुत महंगा पड़ेगा लोन। अब जब लोन महंगा पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, वो आगे जो लैंडिंग रेट्स इकोनॉमी में है उसको भी वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, वो हमसे भी और ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा कहाँ से कमाती है? अपने कस्टमर से। तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगी। इसीलिए जब बैंक रेट राइज करता है तो डिपॉजिट एज वेल एज लैंडिंग रेट इन इकोनॉमी ऑल्सो राइज, और जब लो होता है तो इट रिड्यूस दिस रेट। वन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, वो क्या करता है? रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द रिजर्व बैंक हैज डिसकंटिन्यूड। तो ये आपके सारे बैंक रेट्स के फीचर थे जो मैंने आपको बता दिया कि बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट का काम क्या होता है और ये सारी चीज़ें बैंक रेट कैसे करती है। अब एक चीज़ और अच्छे समझिए कि बैंक रेट, अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे कि बैंक रेट होता क्या है, तो बैंक रेट एक पावरफुल टूल है जिसे आरबीआई यूज करती है। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए और मनी सप्लाई को मार्केट में मेंटेन करने के लिए बैंक रेट का यूज होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गया कि बैंक रेट को आरबीआई कैसे यूज करती है। ये एक तरफ से यूज करती है टूल की तरह टू मेंटेन द लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द मार्केट। अगर हम बैंक रेट को हाई कर दें तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा
और उस टाइम पे वो कम लोन प्रोवाइड करेगी। जब कम लोन प्रोवाइड करेगी तो इकोनॉमी में क्या है, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसको मैनेज करता है और वाइस वर्सा होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बैंक रेट क्या होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लिए फिर से अगर आप बोलेंगे तो उस टॉपिक को मैं समझा दूंगा। और अगर कोई नॉर्मल कन्फ्यूजन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ, आपकी क्वेरीज को डिस्कस करता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।